दोस्तों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। भाइयों बहनों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अम्बेडकरवादी एवं प्रकृति प्रेमी ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, मैं हूं पंकज अम्बेडकर। भाइयों बहनों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वेटिंग फॉर वीज़ा नामक पुस्तक से बाबा साहब का बड़ौदा का अनुभव। दोस्तों, जैसा कि बाबा साहब ने लिखा है, मैं 1916 में भारत लौटा। बड़ौदा के महाराज ने उच्च शिक्षा हेतु अमेरिका भेजा था। न्यूयॉर्क के कोलंबिया पीठ में 1913 से 1917 तक मैंने अध्ययन किया। 1917 में मैं लंदन गया। लंदन विद्यापीठ के अर्थशास्त्र विषय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया, लेकिन 1918 में इसे अधूरा छोड़कर ही मुझे भारत लौटना पड़ा, क्योंकि मेरी शिक्षा के लिए बड़ौदा महाराज ने मेरी मदद की थी। इसलिए उनके राज्य में नौकरी करना मेरे लिए आवश्यक था। इसलिए भारत लौटकर मैं सीधा बड़ौदा गया। आगे जाकर बड़ौदा संस्थान की नौकरी मैंने क्यों छोड़ी, इसका वर्णन मैं करने जा रहा हूँ। हम अस्पृश्य हैं। मैं 5 साल के यूरोप और अमेरिका के प्रवास के दौरान यह पूरी तरह से भूल गया था कि मैं एक अछूत हूँ, और एक अछूत भारत में कहीं पर भी जाए वह अपने लिए एवं दूसरों के लिए समस्या ही होता है। किंतु बड़ौदा स्टेशन में पहुँचते ही अब कहाँ जाना, कौन मुझे स्थान देगा, यह सवाल मेरे सामने खड़ा हुआ। बड़ौदा में अनेक हिंदू होटल हैं, लेकिन वहाँ मुझे कोई स्थान नहीं देगा। मैं अपने बारे में असत्य जानकारी देकर स्थान पा सकता था, लेकिन मैं इस बात के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि बाद में मैं कौन हूँ यह पता लगने पर इसके क्या गंभीर परिणाम मुझे भोगने पड़ेंगे, इसकी मुझे पूरी कल्पना थी। अमेरिका में मेरे साथ पढ़ने वाले कुछ विद्यार्थी बड़ौदा में थे। उनके पास जाने पर वे मुझे आसरा देंगे, इसका मुझे विश्वास नहीं था। एक अछूत को घर में रखना उनके लिए परेशानी का कारण हो सकता था। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बाबा साहब को बड़ौदा में भी कहीं स्थान नहीं मिला। अनेक हिंदू होटल होने के बाद भी वहाँ बाबा साहब को स्थान नहीं मिला, और बहुजन इतने मूर्ख, इतने कुपड़ हैं और आज भी हिंदू बने हुए हैं। बाबा साहब ने जब कह दिया था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, मेरे बस की बात नहीं, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। लेकिन ये पढ़े लिखे अनपढ़ लोग आज भी हिंदू धर्म में मर रहे हैं, चाहे वो टीचर हो, डॉक्टर हो, पुलिस हो, आर्मी वाला हो, ये सब कुपड़ लोग हैं। इनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है। ये बहुजन समाज में होकर बाबा साहब के ऊपर ये अत्याचार कर रहे हैं। बाबा साहब ने कितनी परेशानियां, मुसीबत झेलकर इनको आज़ाद कराया हुआ है, और ये नालायकी ढो रहे हैं। ये मनुस्मृति को मान रहे हैं और बाबा साहब के त्याग और परिश्रम की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मैं ऐसा सोचते समय हुए कुछ समय तक स्टेशन पर खड़ा रहा। मुझे अचानक सूझा कि शहर के कैंप में भाग में रहने की सुविधा प्राप्त हो सकती है। क्या यह पूछना चाहिए? तब तक गाड़ी से उतरे हुए सब यात्री चले गए थे। मैं अकेला ही वहाँ खड़ा था, जिन्हें कोई सवारी नहीं मिली थी। ऐसा तांगे वाले मेरी ओर देख रहे थे। उनमें से एक को मैंने बुलाया और पूछा कि कैंप में कोई होटल है क्या? वहाँ एक पारसी सराय है, वहाँ यात्रियों के रहने की व्यवस्था भी है। यह सुनकर मैं आशान्वित हो उठा। पारसी जुरेस्टर धर्मावलंबी होने के कारण वे अस्पृश्यता को नहीं मानते हैं, इसलिए बड़ी आशा से अपना सामान तागे में रखा और चल दिया। दोस्तों, हम अगले अंक में आपके लिए लाएंगे बाबा साहब का पारसियों के साथ अनुभव कैसा रहा। पारसी अनुभव लेके आएंगे, आप उसे देखना ना भूलें। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम ऐसी ही जानकारी आप सभी लोगों के लिए लाते रहेंगे। हमारा मकसद है समाज के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में जोड़ना, और बाबा साहब के, काशीराम के और फूले पेरियार के सपनों के भारत को बनाना। जो लोगों के घर में बाबा साहब का मिशन नहीं पहुंचा है,
बाबा साहब के मिशन को डोर टू डोर पहुंचाना। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।